आप बीगॉन का आइडिया आपको कैसे आया? तो बीगॉन इको फ्रेंडली है कि सर? तो बीगॉन का फ्यूचर और स्ट्रैटेजी क्या है आगे? सोचा था बिजनेस करना है कुछ तो। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीगॉन पेस्ट कंट्रोल के फाउंडर मिस्टर नीलेश सर। वेलकम यू ऑल टू द पॉडकास्ट ऑफ बीगॉन पेस्ट कंट्रोल टीम। थैंक यू सो मच मैं इन्वाइट करने के लिए। तो ये बेगॉन हमारा एक कंपनी है। ओके। इसे हम लोग इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं सारे, जितने भी कोई भी इंसेक्ट है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा ही है। तो बताइए सर, आपको बीगॉन का आइडिया कैसे आया? हमने मतलब ऐसा आइडिया नहीं, हमने सोचा कि सेवा भाव के हिसाब से हमने बिजनेस चालू किया है। क्योंकि घर में साफ सफाई तो रखते हैं सभी लोग, लेकिन इससे फिर भी इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होते हैं। राइट। तो क्या बीगॉन इको फ्रेंडली है? जी, इको फ्रेंडली केमिकल है, ऑर्डरलेस केमिकल हम यूज करते हैं, इससे किसी को कुछ स्मेल वगैरह तकलीफ नहीं होता है। तो घर में जैसे बच्चे बुजुर्ग ये सब रहते तो इनको कोई तकलीफ नहीं? नहीं, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होता है इसमें। तो ये घर के बाहर घर के अंदर वो सब सिस्टम नहीं रहेगा ना, जैसे पेस्ट नहीं, कंट्रोल इससे आपको किसी चीज को कुछ किधर कुछ जाना नहीं है, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होता है इससे, इसलिए उसका ना ऑर्डरलेस केमिकल बोलते हैं। इससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इको फ्रेंडली भी बोल सकते हो उसको। अच्छा। तो बीगॉन ऐसा क्या केमिकल यूज करते हैं जिसकी वजह से ये सारे कीटे कॉकरोच दूर होते हैं? इससे हम लोग अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि ब्रांडेड केमिकल्स जो मार्केट से हम लोग परचेस करते हैं। हर इंसेक्ट के लिए अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उस अच्छे कंपनी के अच्छे ब्रांडेड चीज हम यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूवल है? ये सारे प्रोडक्ट गवर्नमेंट अप्रूवल रहते हैं, वेल रिसर्च किए हुए रहते हैं। तो सर बीगॉन अपनी सर्विसेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करता है? जैसे कि हॉस्पिटल्स, बंगलोस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और इंडिविजुअल फ्लैट्स, सभी जगह पर सेवा हमारी चलती है। जैसे जहाँ पर भी इंसेक्ट का प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पर हम लोग सेवा प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली बीगॉन का नाम बहुत अच्छा है। क्या सोचकर आपने बीगॉन का नाम रखा है? एक्चुअली बेगोन का मीनिंग यही है कि अब आम आया है, आप चले जाओ। अच्छा, तो ये आप कॉकरोच को इंडिकेट कर रहे हो? जी, कोई भी जब बेगोन आया तो चले जाएंगे। मतलब बीगॉन का मतलब ही है कि कोई भी इंसेक्ट के लिए बीगॉन का ये मैसेज है कि वो आए और चले जाए। सर, तो कॉकरोच से कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस है? कॉकरोच से जैसे कि अस्थमा, टाइफाइड या दमा का बीमारी होने के चांसेस है। ओके। क्योंकि कॉकरोचेस रहते हैं एक जगह भी नहीं रहता, वो किचन में ट्रैवल करता है, उसकी शीट की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो वो कहीं भी प्लेट्स पे, चम्मच में या कहीं भी किचन में घूमता है, तो इस वजह से अपने को ये सब बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, किसी को भी हो सकता है बीमारी है, क्योंकि कॉकरोचेस बहुत डेंजर रहता है। इसीलिए अपनी सेहत को सही रखने के लिए पेस्ट कंट्रोल करते रहना है। हमारे ऑडियंस को कुछ घरेलू नुस्खे बता दीजिए जिनसे ये सब बीमारियां ना हो। घरेलू नुस्खा जैसे कि बेकिंग सोडा रहता है, उसको 1 चम्मच शक्कर में मिक्स करना है और उसको पानी में मिला के कोने कोने में छिड़क देना है, जिससे वो कॉकरोच खा के उसके पेट में गैस होगा और वो खत्म हो जाएगा। और चींटी के लिए? चींटी के लिए जैसे कि हल्दी अपने घर में रहती है, सबके घर में रहती है, तो उसको कोने कोने में डाल देना है, क्योंकि वो एक लाइन से चलती है, तो चाट लेगी तो खत्म हो जाएगी। तो हल्दी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे? थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, जहाँ पर चींटी है वहाँ पर आप डालें, पूरे घर में डालने की जरूरत है। ओके, ठीक है। एक्चुअली सर, मच्छरों से भी डेंगू ये सब की बीमारी होती है, तो आप इसके लिए भी कोई रेमेडी बता सकते हैं? हाँ, सभी इंसेक्ट के लिए घरेलू उपाय होते ही है, जैसे इसके लिए भी है हमारे पास। जैसे कि इसके लिए बकरी का दूध पीते हैं तो उससे कंट्रोल होता है, और दूसरा पपैये का पत्ता रहता है, उससे भी आप पी के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे व्हाइट फ्लेक्स कम हो जाती है। तो ये घरेलू नुस्खा डेंगू के लिए होता है, अगर आप ट्राई कर सकते हो कर सकते हो। तो ये कोई भी बच्चे, बूढ़े, कोई भी पी सकते हैं? ऐसा कोई बीमारी सबको होता है, तो इसमें कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको भी हुआ वो ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब टाइम लगेगा इसके लिए? धीरे धीरे हो गए सारे प्रोसेस? थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल होगा। जैसे मच्छर का कैसे है कि मच्छर के लिए भी होम रेमेडी है, लेकिन मच्छर का जो लाइफ स्टाइल रहता है, जैसे लाइफ है इसका 48 आवर्स तक ही रहता है, फिर नए मच्छर आ जाते हैं। फिर भी आप यूज करना चाहते हो, जैसे कि कपूर वगैरह जला के आप थोड़ा उसको कंट्रोल कर सकते हो, उससे हमें थोड़ी राहत हो सकती है। जी जरूर हो सकती है। सर, दीमक की प्रॉब्लम हमारे भारतीय साइड में कुछ ज्यादा ही देखी जाती है, तो आप इस पे भी कुछ बताइए ना। जरूर, दीमक के लिए भी एक प्रोसेस रहता है, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा घर के अंदर, उसका प्रोसेस रहता है करने का, तो उससे आप दीमक कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे, क्योंकि इंडियंस के बजट ऑलरेडी टाइट रहते हैं। घरेलू नुस्खा है उसके लिए भी, तो जैसे कि 1 चम्मच
गर्म पानी लेने का हाँ और उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक मिक्स करने का ओके और जहाँ जहाँ दीमक रहेगा वहाँ पर आप छिड़काव कर सकते हो पूरे घर के अंदर, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। बीगॉन पेस्ट कंट्रोल सर्विस, वर्किंग फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ये हमारा स्लोगन है। आप हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर एंडिंग ओवर हियर विद दिस पॉडकास्ट। अगर कॉकरोच आपके घर में पार्टी कर रहे हैं और दीमक आपके फर्नीचर को खा रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिएगा, बीगॉन पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और इन्फॉर्मेशन लेके आ सकती है, तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑल रखिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।